हेलो एवरीवन, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर दी है GSTR 1 और उसमें कोई गलती हुई है, आपको एड्रेस चेंज करना है या कोई आपकी जो फिगर है अमाउंट है आपका गलत हो गया है, तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, कैसे रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा। पहले तो आपने जो रिटर्न जमा की होगी उसका कंप्यूटेशन होगा आपके पास, और अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं तो पहले आपको कंप्यूटेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे और आपके पास फॉर्म नंबर 16 होगा, उसकी डिटेल आपने कंप्यूटेशन में डालनी होगी। और अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 नहीं है तो आपने अपने हिसाब से जो आपके पास एक्चुअल अमाउंट आया है सैलरी का, क्योंकि मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म नंबर 1 के बारे में, जो सैलरी से रिलेटेड है। जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो फॉर्म नंबर 1 जमा करते हैं, तो ये ITR आपको फॉर्म नंबर 1 की ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं कि आप किस तरह से रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आपको कंप्यूटेशन को बनाना पड़ेगा पहले, तो आपके पास कंप्यूटेशन होगा ही, और कंप्यूटेशन वो भी अमेंडेड होगा, क्योंकि पहले आपने जो रिटर्न जमा की होगी उसमें कोई गलती हुई होगी, तभी आप रिवाइज रिटर्न जमा करना चाहते होंगे। तो पहले आप कंप्यूटेशन में जो भी गलतियां हुई हैं तो उसको सही करेंगे, और सही करने के बाद फिर आप अपनी रिवाइज रिटर्न जमा करेंगे। तो मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आप नई नई जानकारी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली को सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे वह GST से रिलेटेड अपडेट हो या वीडियो हो, या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, या और भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में जो घंटी का निशान होता है, बेल आइकन जिसको बोलते हैं, उस पर भी क्लिक कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो फिर इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँगा अपने चैनल पर, उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पर किस तरह से आप रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं अगर आपकी रिटर्न में कोई गलती हो गई है या आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं। रिवाइज रिटर्न जमा करने के लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलना पड़ेगी। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलने के लिए हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे ई-फाइल इनकम टैक्स। तो ई-फाइलिंग इनकम टैक्स को जब सर्च करेंगे तो उसके बाद होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटर योर यूज़र ID, यहाँ पर पेन नंबर देंगे, पेन नंबर यूज़र ID होता है, और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और ये प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड देंगे। ये मैंने पासवर्ड दे दिया और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हमारा लॉगिन हो गया है, और लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पर ई-फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर कर्सर रखेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से खुल जाएगा। फिर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25, क्योंकि हमें 2024-25 की रिवाइज रिटर्न जमा करनी है। फिर यहाँ पर ऑनलाइन और यहाँ पर कंटिन्यू, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू फॉर्म है वो चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल और यहाँ कंटिन्यू, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो भी हमें फॉर्म जमा करना है, फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4। हमें अभी फॉर्म नंबर 1 जमा करना है क्योंकि हमें सैलरी की रिवाइज रिटर्न जमा करनी है, तो सैलरी की हमेशा ITR 1 जमा होती है। और फिर प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ लिखा हुआ लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म में कई पार्ट है, समरी है, रिटर्न समरी। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, टोटल ग्रॉस इनकम है, टोटल डिडक्शन, टोटल टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। इन सभी को एक एक करके हमें कंफर्म करना है, और इसमें के लिए हमें पहले यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको हम वेरीफाई करेंगे और कंफर्म करेंगे। अब देखिए ये हमारा खुल गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा कोई एड्रेस वगैरह में अगर एडिट करना है, या मोबाइल नंबर एडिट करना है, या ईमेल आईडी एडिट करना है, कुछ भी हमें तीनों में से कुछ भी एडिट करना है, तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे
अब ये देखिए एड्रेस को हम चेक करेंगे। एड्रेस में पहले हम कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने कंट्री सिलेक्ट कर दी। फिर इसके बाद यहाँ पर एरिया पिन कोड देंगे। अब जब हम एरिया पिन कोड देंगे तो डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारा जो एड्रेस शो कर रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। अगर सही हो रहा है तो कोई बात नहीं है, और अगर सही नहीं हो रहा तो हम इसको जो भी सही है वो एड्रेस हम यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर रोड, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना है, तो जो भी हमारा है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एरिया लोकेलिटी, यहाँ पर जो भी हमारा सही है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यह सेव लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए अपडेट हो गया। अब यहाँ चेक करेंगे सही है या नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू के तो पीएसयू, पेंशनर तो पेंशनर, जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मेरा प्राइवेट कंपनी में है जिसकी रिटर्न जमा कर रहा हूँ, तो उसके लिए अदर पर सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ना पीएसयू में होता है, ना स्टेट गवर्नमेंट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, ये है फाइलिंग सिलेक्शन। फाइलिंग सिलेक्शन में हम जो जब रिवाइज रिटर्न जमा करते हैं तो वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में जमा करते हैं। वैसे मेरा तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया, लेकिन अगर आपका कहीं और सिलेक्ट हो रहा हो तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 को सिलेक्ट करना है। और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। तो ओरिजिनल जो रिटर्न आपने जमा किया उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ पर, और डेट ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग, ये मेरा ऑटोमेटिक आ गया है। और अगर आपको ऑटोमेटिक ना आए तो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिज्यूम का। अगर आपको ओल्ड रिज्यूम में रिटर्न जमा करनी है तो यहाँ पर यस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप न्यू रिज्यूम में जाना चाहते हैं तो आपको नो को क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहता हूँ तो मैं इसको यस को सिलेक्ट करूँगा। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर यहाँ पर कन्फर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो पार्ट है ये कन्फर्म हो गया और ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ गया। फिर नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पर क्या है, सैलरी एग्जम्पशन, ग्रॉस टोटल इनकम की। तो जो आपको एग्जम्पशन चाहिए उसको यस कहिए, और जो नहीं चाहिए उस पर नो कीजिए। तो सबसे ऊपर ये नो, फिर इसमें भी मुझे नहीं चाहिए नो। HRA का जो फॉर्म नंबर 16 में दिया हुआ है वो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। और अगर आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो आप यस लिखा हुआ है, इसके बाद नो करेंगे, और नो पे जो भी आपको अमाउंट चाहिए वो आप यहाँ पर फिल करेंगे तो वो आप ले सकते हैं उतना अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर वही अमाउंट आएगा जो आपके फॉर्म नंबर 16 में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये भी नो है और ये भी नो है, और फिर कंटिन्यू। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। अब यहाँ पर आपके इनकम किस किस सोर्सेज से है, जो भी फॉर्म नंबर 16 में है वो देखिए यहाँ पर अमाउंट आ गया, और जो एग्जेम्प्ट अलाउंस है वो आ गए, जो HRA था। और फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 16 में जो डिडक्शन मिलनी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है। और अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आप उसका अमाउंट डाल सकते हैं। और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट इनकम है, तो वो देखिए यहाँ पर आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो भी है वही यहाँ पर आ जाती है। और इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से कितनी है वो यहाँ पर आ गई है। अगर आपको घटानी है बढ़ानी है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर एडिट पर जाएंगे, और फिर जो भी आपको चाहिए वो आप अमाउंट डाल देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन मेरा ऑटोमेटिक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो शो हो रहा है उससे यहाँ पर आ गई है। और फिर ये देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टोटल ग्रॉस इनकम आ गई हमारी। और फिर इसके नीचे एग्जेम्प्ट इनकम है, तो मेरी कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करके और यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कंफर्म कर देंगे। अब इसके बाद ये टोटल डिडक्शन देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी टोटल डिडक्शन जितनी भी है वो हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे। तो देखिए इसमें मेरी 9 है, इसमें भी 9 है, मेरी इसमें भी 9 है, और इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। और 80C की डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 की ऑटोमेटिक शो हो रही है। अगर अब यहाँ पर आप कम या ज़्यादा करना है तो कोई चेंजेस करते हैं तो आप यहाँ नो पे करिए, और फिर नो पे करने के बाद फिर आपको अमाउंट जो लेना चाहते हैं वो यहाँ पर फिल कीजिएगा।
और फिर आगे देखिए यहाँ पर भी मेरी नो है, डी में मुझे चाहिए तो यस, और इसमें नहीं है, और टी में मुझे चाहिए तो यस, और यहाँ पर नो, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर 80C की आ गई, और यहाँ पर 80D, तो 80D की अभी हमने अमाउंट फिल नहीं किया था, वहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर अलग से देना पड़ता है। तो यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वेदर यू और एनी योर फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग पेरेंट और सीनियर सिटीजन है तो यस, नहीं है तो नो। और फिर यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं हम, तो हमने 25,000 लिख दिया इस। और फिर यहाँ पर भी वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट सीनियर सिटीजन, तो मेरा नो है, तो नो को सिलेक्ट कर लिया। और फिर ये देखिए एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन 25,000, और सेव पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए मुझे एक डिडक्शन और चाहिए, वो है 80TT है, उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड बैंक अकाउंट, तो ऐड 80TT है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। मुझे 80TT में 2568 की चाहिए, तो मैंने अमाउंट डाल दिया और यहाँ पर ऐड कर देंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। अब ये देखिए मेरी टोटल डिडक्शन कंफर्म हो गई। अब टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो TDS कटा है वो जो फॉर्म 16 में शो कर रहा है वो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड आर सोर्सेज TDS, तो ये मेरा अमाउंट है। और फिर मैंने टैक्स जमा भी किया है सेल्फ असेसमेंट में, तो उसकी यहाँ पर डिटेल आ रही है। तो ये मेरा टोटल टैक्स पेड आ गया, ये कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए मेरा टैक्स पेड का कॉलम है वो मेरा कंफर्म हो गया। फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे और फिर देखिए वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी टोटल ग्रॉस इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शन कितना है, और फिर यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा और टोटल टैक्स पेबल इतना हो गया। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इतना आ गया और टोटल टैक्स एंड सेस मिलाकर ये हो गया। और ये बैलेंस आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गई आपकी। अब ये देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी इतनी आ रही है, इसको कंफर्म कर देंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब यहाँ पर देखिएगा टोटल टैक्स पेड इतना है और टोटल टैक्स लायबिलिटी इतनी है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है और टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो फिर आपको पहले टैक्स जमा करना पड़ेगा, और अगर रिफ़ंड है तो यहाँ पर रिफ़ंड आपका आ जाएगा। और फिर उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यू आर एलिजिबल फॉर रिफ़ंड 0 आ गया, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। और फिर ये देखिए हम यहाँ पर चेक करेंगे और चेक करने के बाद ये देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई एरर होता तो यहाँ पर शो करता। अब यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, ई वेरिफिकेशन नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई ITRV। तो ये तीनों अलग अलग तरीके हैं। ई वेरिफिकेशन होता है वो आपका होता है मोबाइल में OTP आएगा उस नंबर पर जो आपने आधार में दिया हुआ है। दूसरा ई वेरीफाई लेटर, ये आप इसको बाद में कभी भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। और फिर ई वेरीफाई बाय ITRV, तो ये होता है कि आपको प्रिंट कॉपी निकालना पड़ेगी और कॉपी को फिर बेंगलोर भेजना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा ई वेरीफाई लेटर और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा और फिर ये यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल, मतलब आप यहाँ पर सबमिट करने के बाद कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अब ये देखिए यहाँ पर मेरी ये रिटर्न जमा हो गई है लेकिन वेरीफाई नहीं हुई है। वेरीफाई नहीं होगी तो रिटर्न जमा नहीं मानी जाएगी। अब मैं आपको वेरीफाई करना सिखाऊंगा
कि वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। अभी पहले चेक करते हैं हम। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न, देखिए यहाँ पर आ गई है। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसको ई वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई करने के लिए ये हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर यहाँ पर ई फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर रखेंगे और ई वेरीफाई रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमने रिटर्न जमा की है वो यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर देखिए ई वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर ऑप्शन है अलग अलग, तो इसमें आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। जो आपका बैंक यहाँ पर ऐड है उसमें भी जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आधार के थ्रू करूँगा। जो सबसे ऊपर वाला है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इसको क्लिक करूँगा तो जो मेरे आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा। और या कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और इसको एग्री करेंगे और फिर जनरेट आधार OTP यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए ये मेरा आधार वाले मोबाइल पे OTP चला गया है। अब हम यहाँ पर OTP देंगे। अब ये मैंने OTP दे दिया और वैलिडेट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरी रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो मेरी रिटर्न जो है वो जमा हो गई है और वेरीफाई भी हो गई है। बस मुझे यही करना था। अब हम इसकी एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड करेंगे और फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड रिटर्न लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक करेंगे और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो मैं देखिए एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। ये देखिए मैंने सेव कर ली और अब यहाँ पर डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करेंगे। तो जो हमने फॉर्म नंबर जमा किया है 1, तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 1 की कॉपी हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो मैंने कर ली है, तो ये मेरा सेव हो गई। अब हम खोल कर देखेंगे। अब ये देखिए एक्नॉलेजमेंट है और उस पर देखिए यहाँ रिवाइज लिखा हुआ है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 रिवाइज लिखा हुआ है और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह है। तो इस तरह से मेरी रिवाइज रिटर्न जमा हो गई है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका फॉर्म। ये देखिए ये फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1, जो कि हमने अभी डाउनलोड किया है। तो इस तरह से हमारी ITR जमा हो गई है रिवाइज, अगर कोई गलती हो गई है तो। मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया कि आप अपनी रिवाइज रिटर्न किस तरह से जमा करेंगे अगर कोई गलती हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे कि आप अपनी रिटर्न को कैसे सही कर सकते हैं, यानी रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं। और आप अगर जान गए हो या आपको ये मेरे वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपने अभी भी मेरे चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।